दावर, ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस वक्त लाहौर में जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो स्पेसिफिकली स्मॉग के इशू पर काम कर रहे हैं, तो जिसको हम रिकमेंड कर सकते हैं अपने नाजरीन को कि वो इन ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करें, इनकी रिसर्च को देखें? अच्छा, इसके साथ मेरा भी एक सवाल जोड़ लें कि यहाँ पे क्योंकि पूरी आवाम मुतासर हो सकती है, तो एज अ सोसाइटी व्हाट कैन अ सिटीजन दैट हु इज़ लिविंग इन द मिडल ऑफ स्मोक कैन डू इन दिस सिचुएशन? ठीक है। पहला तो जिस तरह हमारी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान एयर क्वालिटी इनिशिएटिव, हम रिसर्च ही प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमने एक्सपर्ट्स एडवाइजरी ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसका हम रूटीनली मीटिंग एवरी वीक कर रहे हैं और उसके बेसिस पे हम पंजाब गवर्नमेंट से भी शेयर करते हैं रिकमेंडेशन। इस बार हमने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को डायरेक्ट रीच आउट किया है कि ये 3-4 इमीडिएट स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है और इमीडिएट एज इन द नेक्स्ट 4 to 5 days में रिलीफ मिले आपको। और फिर लॉन्ग टर्म स्टेप्स उन्हें हमने सेपरेट सजेस्ट किए हुए। इसी तरह WWF है, इसी तरह हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में रिसर्च सेंटर्स हैं, वो काम कर रहे हैं इस इशू पे। सो हमारे पास रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं लेकिन प्रॉपर वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कम है। आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और आपके मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन इसमें आ रही हैं जो आज टू फ्री मास डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रही हैं। सो इन दैट सेंस वो थोड़ा बहुत एक्टिव हो रहे हैं, लाहौरी भी और बाकी शहरों में मैं देख रहा हूँ, फैसलाबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद में काफी एक्टिविटी हो रही है इसमें। बाकी ये है कि इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या करें। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे जो आजकल सिचुएशन है, जब AQI आपका 700, 1000, 1500 चल रहा हो, तो उसमें सबसे पहले तो आपने अपनी प्रोटेक्शन करनी है। और अगर आप एडल्ट हैं और आपके घर में बच्चे हैं, छोटे या बूढ़े हैं, आपके दादा दादी हैं, नाना नानी है, उन्हें जरूर आप मास्क पहनाएं। जैसा मर्जी मास्क है, आपको बहुत एक्सपेंसिव मास्क लेने की जरूरत नहीं है, फेस मास्क भी चलेगा। और अगर किसी ऑलरेडी पेशेंट एग्जिस्ट करता है जिसे रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, कोशिश करें कि उनको घर में भी मास्क पहनाएं। अगर एयर प्योरीफायर ले सकते हैं जरूर लें, नहीं तो घर में भी मास्क पहनाएं। ये बहुत जरूरी है, ये पार्टिकल्स बॉडी से निकलते नहीं है। सो इनको फाइट करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप इनहेल ही ना करें उन्हें। सो हेल्थ पर्पजेज इज शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर एनी इंडिविजुअल। उसके बाद हम बाकी मतलब आप अपनी हेल्थ को रखेंगे तो फिर ही आप आगे फर्दर गवर्नमेंट के लिए एडवोकेसी कर सकते हैं, साइन अपने सिटीजन्स को मोबिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। ये काम सारे हम बाद में जरूर करते रहेंगे, लेकिन आई थिंक सबसे पहली प्रायोरिटी हमें अपनी यूथ और एल्डरली को हेल्थ प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। एंड जस्ट फाइनली बिफोर वी लेट यू गो, प्लीज़ आप इस बारे में थोड़ा हमें आगाह करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काफ़ी रुझान है दुनिया में, काफ़ी ये बहुत बड़ी एक चीज़ है जिसको लोग पोल्यूशन के मिटिगेटिंग फैक्टर्स में से देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा कोई हम EVs की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो आपको इसमें क्या हर्डल्स नज़र आते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आई थिंक ये स्मॉग के लिए काफ़ी फीजिबल सोल्यूशन हो सकता है? जी, इस पे ये बहुत अच्छी आपने बात की। अभी देखें, जिस तरह पब्लिक ट्रांजिट की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में जितनी पब्लिक बसेस हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर डीजल। और इसी तरह जितनी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं बड़ी, उनकी अगर पब्लिक बस सर्विसेज हैं स्टूडेंट्स के लिए, लाहौर में बिल्कुल। एग्जांपल्स हैं UET की 50-50 साल पुरानी डीजल रन बसेस हैं। सो अगर पब्लिक ट्रांजिट आपने शहरों में लाना है तो उनको बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इलेक्ट्रिक बसेस हों और वो जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी पे काम करें। इसी तरह जो 4 व्हीलर्स हैं, गाड़ियां, वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, बहुत कम मिकदार में अवेलेबल है जो अफोर्डेबल है। सो वो अफोर्डेबिलिटी का इशू है। तीसरा यह कि अब हमारे पास E-बाइक्स आना शुरू हुई हैं जो बहुत इजी लो हैंगिंग फ्रूट है टू अडॉप्शन। आप अपनी जो एग्जिस्टिंग पेट्रोल रन मोटर बाइक्स हैं या रिक्शाज जो हैं, इनके इंजन्स एक तो रेट्रोफिट भी हो जाते हैं इलेक्ट्रिक पे और बैटरी पे, और नई व्हीकल्स भी आ गई हैं मार्केट में। अब गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इन्हें इंसेंटिवाइज करे कि बहुत जीरो इंटरेस्ट स्कीम्स पे, ग्रीन लोन्स पे लोगों को प्रोवाइड करे, और साथ ही साथ जो पोल्यूटेंट टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें थोड़ा एक्सपेंसिव भी करे। उससे ये होता है कस्टमर का ऑटोमेटिकली बिहेवियर चेंज होता है टुवर्ड्स जीरो एमिशन व्हीकल्स या आपकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। और ये शिफ्ट बाकी मुल्कों में हुआ है, जरूर सक्सेसफुली हुआ है इन चाइना। अब ये बांग्लादेश में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, पाकिस्तान में कुछ हद तक हो रहा है, लेकिन इसे फर्दर एक्सेलरेट करने के लिए हमें गवर्नमेंट से बेनिफिट्स की बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया दावर साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।